हर हर महादेव। आप सभी को कैसे हो आप सभी? मैं तो बहुत अच्छी हूँ। आई होप कि महादेव की कृपा से आप लोग भी बहुत अच्छे होंगे। तो हमारा ये जो ब्लॉग रहेगा ना, ये वाला ब्लॉग रहेगा मदर्स डे का। और हमारे बिहार में इतवारी किया जाता है। मम्मी जैठ का कि क्या चीज़ का, तो अघन का बोलती है इतवारी। तो वो वाला ब्लॉग रहेगा, तो आप लोग भर भर के इंजॉय कीजिएगा और ढेर सारा प्यार दीजिएगा। तो वैसे तो मैं अभी बता दी हूँ, लेकिन इस ब्लॉग का जो स्टार्टिंग होता है, वीडियो का स्टार्टिंग, वो मेरी माता श्री करेगी। मेरी माता श्री करेगी। ठीक है, तो ब्लॉग को हम स्टार्ट करते हैं और आप भी इंजॉय कीजिए और ढेर 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 सारा प्यार दीजिएगा। तो चलिए चलते हैं। हर महादेव सभी का। आज शनिवार है, निहाय खाए, कल इतवार करेंगे, इसलिए हम देखिए साग बना रहे हैं। इसलिए हम देखिए साग बना रहे हैं, लाल साग है, क्योंकि लाल साग खाया जाता है। और बहुत सारा चीज़ बनाए हैं, आप लोग को दिखाते हैं। आप लोग को हम दिखाते हैं। चलिए किचन में, चलिए किचन में। देखिए देखिए हम किचन में आ गए हैं। ये मेरा किचन है और ये मेरी और ये मेरी बेटी है, ये छोटी वाली बेटी है। और देखिए यह किचन है। मैं इधर दिखाते हैं। नहीं दिख लो किचन में। देखिए ये किचन है, ये डब्बा सब है, ये क्या यहाँ क्या सब कुछ बनाया है। वो? देखिए हम इधर दिखाते हैं, इधर भी है। और देखिए हम क्या बनाए, यहाँ दाल चढ़ा हुआ है, चना दाल कद्दू मिला के। और यहाँ देखिए हम चावल बनाए हैं, छोड़ नहीं दे रहा, चावल बनाए हैं और सब्जी बनाए हैं कद्दू और आलू का। और दाल बनाए हैं, अब साग बनाएंगे। और अब साग बनाना है, क्योंकि कल हम इतवार करेंगे, इसलिए बना रहे हैं। आज यहाँ का पारंपरिक तरीका से होता है। यह पारंपरिक तरीका है, क्योंकि छठ के जैसा लहसुन प्याज नहीं डलाता है, सेंधा नमक से और हरा मिर्च से बनाया जाता है। मतलब लहसुन प्याज छोड़ के ना मम्मी, छठ के जैसा ना। और छठ के जैसा इतवार करते हैं, क्योंकि अगहन में करते हैं और बैसाख में बैठा देते हैं। और छठ की तरह होता है, हम लोग ऊपर छत पर जाके कपड़ा उपड़ा पहन के अर्घ देते हैं। तो वो सब तो आपको कल देखने के लिए मिलेगा। बाकी क्या क्या मम्मी खाना बनाई है, वो सब जब मम्मी खाना खाने के लिए निकालेगी ना, तब आपको दिखाएंगे। क्या मम्मी? और सब ठीक है। ओके। और आप लोग कैसे हो बता दो मम्मी बाय। नहीं फिर मिलेंगे, फिर मिलेंगे खाने वक्त आपका सिंदूर है मम्मी। मैं क्या करूं, मैं आज लेट के उठी हूं, क्योंकि जगी हूं, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो यहाँ है नहीं। क्योंकि मैं रोज़ तो सवेरे 5 बजे उठ जाती हूँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ड्यूटी जाते हैं ना, इसलिए हमको 6 बजे तक, 6:30 बजे तक खाना बनाना है। और 7:30 बजे वो चले जाते हैं, फिर हम चाय वो पीते हैं। और मेरी छोटी बेटी सुबह में पूरे घर में झाड़ू लगा देती है, फिर वो कोचिंग जाती है और मैं घर को संभालते हैं, काम करते हैं। मेरे बच्चे सब पढ़ने के लिए चले जाते हैं। एक बड़ी बेटी है जो अभी घर ही में पढ़ रही है। और क्या बताएं, घर का काम तो होता है, आप लोग तो जानते हैं। और मेरे घर में लग रहा है किसी का ब्रेकअप हो गया, सैड सॉन्ग सुन रहा है। एक मेरे नाती है, मेरी भतीजी का लड़का आया है, वो गाना सुनते रहता है हमेशा। लग रहा है ब्रेकअप हो गया। देखिए कि आज मैं बस अब खाना, जब खाना मम्मी निकालेगी, सब खाना बना लेगी, उसके बाद मम्मी फिर क्या करेंगे? दोस्तों मिलते हैं। दिख रहा है, मिलते हैं। ओके बाय। मेरे तरफ से ढेर प्यार है, आप लोग लाइक जरूर कीजिएगा, सपोर्ट भी। तब मम्मी का पूरा ब्लॉग आएगा हमेशा। क्योंकि मैं पहली बार बना रही हूँ ना, इसलिए मुझे समझ नहीं आता क्या बोलूँ ना। यदि हम गलती बोले होंगे तो मुझे माफ़ करना। हाँ, और बाकी मिलते हैं अभी, जब मम्मी खाना खाएगी, दिखाएंगे आपको क्या क्या बनाइए। तब तक के लिए तो खाना बन चुका है फाइनली। कुछ का खाना मम्मी निहाय खाएगा। आज शनिवार है, तो आज मम्मी निहाय खाए की है, तो उसी का खाना बन चुका है जो उस वक्त बोले थे। तो खाना में क्या क्या है वो हम आपको दिखाते हैं, और मम्मी वहाँ बैठ के देख रही है। फिलहाल तो क्या क्या है खाना में वो दिखाते हैं। दाल चावल, ये दाल ऐसे ही नहीं है, चना का दाल और मम्मी कद्दू मिक्स करके, उसके बाद लाल साग है, और कद्दू और आलू का सब्जी और चावल है।
तो इतना चीज़ रहता है, और भी रहता है, पापड़ तिलौड़ी ये सब भी रहता है। फ़िलहाल तो यही है हम लोग का खाना। तो मम्मी तो खा चुकी है, तो हम खाने के लिए बैठे हैं। फिर खा के उसके आगे इसमें क्या क्या होता है वो फिर हम आपको दिखाते हैं। मम्मी तो सैटरडे को उतना ही शूट किए थे। तो अभी है संडे और सुबह का 6 बज रहा है। तो हम सुबह में उठ चुके थे पढ़ने के लिए, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, उसके बाद काम करने के लिए चले जाएंगे। और हम यहाँ रात को लगाए थे मेहंदी। तो आप लोग ज़रूर बताइएगा कि मेहंदी मेरा कैसा लग रहा है। तो जल्दी से पढ़ाई ख़त्म कर लेते हैं। तो मेरा पढ़ाई हो चुका है फाइनली ख़त्म नहीं, मतलब सुबह वाला जो पढ़ाई हम करते हैं, मतलब आज कर रहे थे, वो ख़त्म हो चुका है। और हम सोचे कि आज सारा काम वाम कर दे, वो इसीलिए क्योंकि मम्मी आज की हुई है फास्ट, और क्या है आज मदर्स डे, इसीलिए। वैसे तो मम्मी नाश्ता बना ही दी है, मेरा हेल्प कर दी, मेरा नहीं, मम्मी नाश्ता बना दी है, रोटी सब्जी। तो हम सोचे कि काम एटलीस्ट हम कर दे, वो इसीलिए क्योंकि फास्ट है, मम्मी ज़्यादा करेगी तो मम्मी को लग जाएगा प्यास। तो इतना तो हम मम्मी के लिए कर ही सकते हैं ना। तो जाएंगे भी, काम वाम ख़त्म करेंगे। और आज है मदर्स डे, तो मम्मी के लिए हम लाए हैं कुछ गिफ्ट जो मम्मी को हम देंगे, तो आप लोग को ज़रूर दिखाएंगे। और वैसे हम ये मेहंदी लगाए हैं रात में, कैसा लग रहा है ज़रूर बताइएगा। तो सारा काम वाम ख़त्म करके नहा के फिर मम्मी को गिफ्ट देंगे, और आप लोग को भी दिखाएंगे कैसा है, आप लोग ज़रूर बताइएगा। ओके, तो काम करके मिलते हैं। तो फाइनली हम नहा धो के हो चुके हैं रेडी। तो मेरा सारा काम ख़त्म हो गया, झाड़ू पोछा, बाथरूम धोना, फिर से कपड़ा धोना, कपड़ा पसारना, ये सब चीज़ हम कर चुके हैं। सोच रहे हो कितने अच्छे हैं हम अपने मुंह से अपना तारीफ। तो खैर कोई बात नहीं, तो ये सब हम कर चुके हैं क्योंकि आज मदर्स डे है ना, और मम्मी का थोड़ा व्रत है, तो सोचे कि मम्मी को थोड़ा आराम दे दे। फिर भी मेरी मम्मी ना आराम करने वाली नहीं है, वो तो काम करेगी, इधर देखेगी, काम नहीं हुआ अच्छा से इधर देखेगी, करवाएगी। उसके बाद हमको अभी मिला है टाइम, अभी बज रहा है पक्का 12 बज रहा है। हम अभी तो हो चुके हैं, मतलब नहा धो के हो चुके हैं रेडी। तो अभी क्या करना है, हम तो रात में मेहंदी लगा लिए थे, तो मेरी मम्मी हमको बोल रही है कि आओ हमको मेहंदी लगाओ। तो इतना सब बच्चा है, शायद इतना में हो जाएगा, ज़्यादा भर के नहीं लगाएंगे, तो हमको लगाने भी उतना नहीं आता है। बताइएगा कैसा लगा है, हल्का फुल्का लगाने आता है। तो हम जाके भी मम्मी को लगाएंगे, और उसके बाद सोच रहे हैं ना कि मम्मी को गिफ्ट देंगे। बहुत अच्छा सा लाए हैं, एकदम मस्त लाए हैं, तो हम मम्मी को गिफ्ट देंगे। उसके बाद आप लोग से मिलेंगे। तो मम्मी को हम मेहंदी लगाने के लिए आ गए थे। तो मेरी मम्मी बोल रही थी कि नहीं हमको पूरा भर दो। हम गोल लगाए थे ना, तो मम्मी को पसंद नहीं आया, तो मम्मी हमसे पूरा भरवा दी कि पूरा डॉट 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 भर दो। बोले चलो ठीक है। और आगे हम उस दिन का वीडियो डाले जिस दिन हम मम्मी के लिए मदर्स डे के लिए सामान लेने गए थे। हम लोग कहाँ चले? पटना। हम लोग चले कहाँ? मार्केट। और हम ऐसा कुछ लेने जा रहे हैं जो कि मम्मी को पता भी नहीं है, बताएंगे भी नहीं। मेरी मम्मी वहाँ है, यहाँ हम लोग को जाना है यहाँ। और ये कौन है? कौन? तो हम लोग मार्केट चलते हैं, और हम ऐसा कुछ लेने जा रहे हैं, वो हम आगे बताएंगे, कभी नहीं बताएंगे। उसके बाद हम लोग मार्केट जाके सामान लेके फिर मिलते हैं। ऐसे कर दे, ऐसे। तो यहाँ हम मम्मी के लिए गिफ्ट ले रहे थे, लेकिन मम्मी को पता ही नहीं चल रहा था। हम मम्मी का सामान ना मम्मी से ही पसंद करवा रहे थे, सोचते कि मम्मी पसंद कर लेगी खुद से तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो हम ये सब देख लिए थे, तो हम कुछ और लिए थे। तो हम लिए थे लहठी, जो कि बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। तो हम यहाँ पे बुलाए थे मम्मी को देने के लिए अचानक से। तो मेरी मम्मी क्या बोल रही थी, क्यों ले ली इतना महंगा, क्या ज़रूरत था इतना महंगा लेने का। क्योंकि मेरी मम्मी सामने थी ना, वो कितना में दे रही थी सब मेरी मम्मी को पता था। हम बोल के लिए थे कि हमको अपनी ज्योति की मम्मी के लिए लेना है, एनिवर्सरी है। मैं भी समझ रही थी कि चलो ठीक है। फिर मम्मी को ये लहठी बहुत पसंद था, वो दुकान में ही बोल रही थी। तो हम बोले कि कोई बात नहीं, तुमको तो अब भी नहीं बताएंगे, घर पे जाके बताएंगे कल। तो हम ले लेते, तो मम्मी को यहाँ पहना रहे थे। मम्मी हमको बार बार बोल रही थी क्यों ले ली इतना महंगा, क्यों ले ली, पैसा खर्च हो गया तुम्हारा, ऐसे ही नहीं रहता, ऐसे बोल रही थी। हम बोले चल चुप रहा। उसके बाद मम्मी पहन ली थी, तो बहुत अच्छा लग रहा था। आप लोग देखिए, ऐसे करना, दुल्हन ऐसे करके ऐसे करा। अरे कैसा लग बताओ? ठीक लगा, एक नंबर। अच्छा लगा।
आज हम जानते नहीं थे मदर डे है। मेरी बेटी को फिर लड़की दिए। एक और चूड़ी है, लेके आते हैं। ये जो एक और चूड़ी था ब्लू वाला, ये बहुत स्पेशल चूड़ी था क्योंकि ये मंदिर से लाया हुआ चूड़ी था, तो मम्मी को हम दिए थे। ये था, बिंदी था और सिंदूर था, तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। और हमको अपनी मम्मी को गिफ्ट छोटा छोटा सा ही गिफ्ट देने में बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि मेरी मम्मी इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। वो कभी भी ये नहीं सोचती कि हमको इतना बड़ा गिफ्ट चाहिए, मम्मी सोचती कि हमको कुछ दो ही मत, लेकिन ये सब देने में हमको बहुत अच्छा लगता है क्योंकि मम्मी मेरी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। देखिए ये बहुत खुश है। बहुत अच्छा लगा, सुंदर लगते ना मम्मी। आज मैं एतवार किए हैं। मम्मी का पूरा डाउन हो गया बैटरी, कल बोल रही थी एकदम जोर जोर से। ऐसा कुछ नहीं है, तो बहुत अच्छा लगा मम्मी को। बच्चों से ही खुशियाँ माँ बाप को मिलता है, इसलिए मैं खुश हूँ। चलिए ओके। तो हम छत पे आ चुके हैं, सारा काम वाम करके आ गए हैं। यहाँ पे छत पे मम्मी अर्घ डालेगी, मतलब अर्घ के लिए आएगी, पूजा उठाएगी। तो उसके लिए सबसे पहले छत को पूरा साफ़ करना है, पानी वानी डाल के साफ़ करना है। तो हम वहाँ पे पानी पटा रहे हैं और इसको बोले हैं कि कुछ बोलो तुम भी, लेकिन ये माथा ख़राब कर देता है। तो देखते हैं, देखिए पानी पटाएंगे अभी हम, पूरा छत को साफ़ करेंगे। पीछे कर लो। यहाँ पे मम्मी खड़ी होगी पूजा के लिए, इसलिए यहाँ तक पानी पटा देते हैं। क्या बंद कर दिए? उसके बाद सब चीज़ करके उसके बाद मम्मी को जाएंगे हम आगे। उसके बाद हम करेंगे ये सब पटा उठा के पानी, जाएंगे नीचे, मम्मी को करेंगे नेल पेंट, फिर आलता। वैसे भी हमको ये सब करने में बहुत अच्छा लगता है। पूजा वाला चीज़ करने में अच्छा लगता है। हम इसके सामने बहुत छोटी पड़ जाते हैं, इसलिए हमको खड़ा होना पड़ता है। ऐसे करो, ऐसे। हाँ, तो हम जाएंगे, फिर मम्मी को साड़ी पहनाने में हेल्प करेंगे। फिर मम्मी पूजा वाला थाल सजाएगी, हम सजा देंगे। उसके बाद आके मम्मी उठाएगी और हम सब पूजा करेंगे। उसके बाद वो तो आप लोग को दिखाएंगे ना, और आप भी कुछ बोल दो। यही उसके बाद हम नीचे आ गए थे छत का सारा काम ख़त्म करके थाल सजाने के लिए, लेकिन मम्मी पहले ही से कुछ कुछ करके रखी थी, जैसे गंगा जल निकाल के रखी थी और ये सब चीज़ करके रखी थी। तो हम जल्दी जल्दी फटाक किए और यहाँ पे फूल वूल हम सब चीज़ रख लिए थे। उसके बाद आप देखिए यहाँ पे कितना सुंदर लग रहा था ना थाल। और ये मेरा पूजा रूम है जिसमें हम लोग पूजा करते हैं, और मम्मी अभी इसी में पूजा कर रही थी। उसके बाद सारा सामान लेके हम आ जाते हैं छत पे, क्योंकि भाई साहब बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था, निकला जा रहा था टाइम छत मतलब अर्घ डालने वाला, क्योंकि सूरज देवता जो थे वो ढल रहे थे। इसलिए मम्मी जल्दी जल्दी हमसे मांगी अक्षत। उसके बाद वो सिंदूर बोली थी लगाने के लिए, दिया जलाने के लिए बोली थी, तो वो सब हम कर रहे थे। ये बिल्कुल छठ के जैसा होता है, भले इसमें उतना लोग रहते नहीं है, लेकिन बिल्कुल छठ के जैसा होता है। तो यहाँ पे हम थाली दिए थे और यहाँ पे अब हम अर्घ डालेंगे। तो इसमें क्या होता है ना, अगहन का ये रहता है, अगहन का इतवारी रहता है, और बैसाख में इसको बैठाना रहता है। मतलब अगहन, अब क्या बैठाना रहता है पता नहीं, बट अगहन में मम्मी करती है। ये अगहन का मौसम है, हिंदी में अगहन बोला जाता है। और अभी मतलब 11 तारीख को था इसी महीने में, तो ये था। तो यहाँ पे हम लोग जल ढारना स्टार्ट करते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा था। तो मेरा यहाँ जल ढारना हो गया था। उसके बाद मेरी एक दीदी का बेटा आया हुआ था, वो ढारने के लिए आया था वो, और मेरे भैया लोग नहीं थे यहाँ पे, इसीलिए हम ही दोनों यहाँ पे सब चीज़ कर रहे थे। और इसी के बारे में हम बता रहे थे कि ये जो ब्रेकअप हो गया वो सॉन्ग सुनता है। तो खैर, तो कोई बात नहीं। तो फिर हम आ गए थे यहाँ। मम्मी हमको बुलाई थी, एक चीज़ यहाँ पे करना रहता है, थाल को 5 बार उठाना रहता है और 5 बार बैठाना रहता है, तो वही हम कर रहे थे। इसके बाद मम्मी चली जाती है सब जगह पूजा करने के लिए, क्योंकि यहाँ पे हम लोग तुलसी लगाए हुए हैं, महादेव का वो शिवलिंग है, तो वो सब जगह मम्मी पूजा करती है। तब तक हमको बोली थी यहाँ पे कि तुम दिया जला दो और धूप दिखा दो। तो मम्मी सब जगह पूजा कर लेती है और हम यहाँ पे दिया जला के धूप दिखाने लगते हैं। उसके बाद सब चीज़ पूजा ख़त्म होने के बाद मम्मी हमको बुलाती है कि अब पूजा ख़त्म हो गया है, चलो अब। तो हम सोचे कि जल्दी से प्रणाम कर ले, प्रणाम करके कुछ मांग लें क्योंकि सोच रहे थे कि प्रणाम जल्दी जल्दी कर लेते हैं और एकदम मन से, और कुछ मांग लेते कि भगवान ये हो जाए वो हो जाए।
अरे मजाक कर रहे थे। फिर मेरी मम्मी आ जाती है, उसके बाद हम चले जाते हैं मम्मी को प्रणाम करने के लिए, क्योंकि ऐसा बोला जाता है और मम्मी भी बताती है कि अगर कोई पर्व करता है तो वो जब उसका पर्व हो जाता है तो उसे प्रणाम ज़रूर करना चाहिए। हम तो यहाँ पे भर भर के आशीर्वाद लेके मम्मी का चले जाते हैं कैमरा पकड़ने के लिए। फिर ये आता है पगला, तो हम बोले मम्मी इसको थोड़ा ज़्यादा आशीर्वाद दे दो, ये हमेशा सैड सॉन्ग सुनते रहता है। मम्मी बोली ठीक है। फिर ये आशीर्वाद लेता है, उसके बाद हम लोग आ जाते हैं नीचे, क्योंकि अभी आरती बाकी था। तो मम्मी आरती वारती करती है, आरती यहाँ पे ख़त्म हो जाता है। उसके बाद आप लोग ज़रूर बताइएगा कि हमारा बिहार का जो ये अगन का इतवारी है आप लोग को कैसा लगा, और ढेर सारा प्यार दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि आप लोग के सपोर्ट का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। थैंक यू। हर हर महादेव आप सभी को।